बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सामीन कराम, आप सुन रहे हैं उर्दू नावल खून आशाम, जिसके मुसन्निफ़ हैं एम ए राहत, और ये इस सिलसिले की किस्त नंबर 11 है। मुझे उम्मीद है आपको मेरी ये काविश पसंद आ रही होगी। आपने अगर अभी तक मेरा चैनल कहानी घर सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी मेरा चैनल कहानी घर सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन पर भी क्लिक कर दें ताकि आने वाली हर नई कहानी की इत्तला बर वक्त आप तक पहुंच सके। रानी को ये तो पता नहीं चल सका कि जंग केदारी की अदम तवज्जुही की वजह क्या है, लेकिन ये पता चल गया था कि वो राजपाट के कामों में दिलचस्पी नहीं लेता। फिर उस वक्त रानी वजंती बारादरी पहुंची जब महाराज जंग केदारी अपने बड़े भाई महाराज बेजानगर की तर्ज पर इंदर सभा सजाए बैठे थे। नंदाक्षी उस इंदर सभा में रक्स कर रही थी और मैं महाराज जंग केदारी के अकब में संगी सतून की तरह जमा हुआ था कि रानी वजंती अचानक ही महल के उस अंदरूनी गोशे से निकलकर बारादरी में पहुंच गईं। जंग केदारी शायद उसका बड़ा एहतराम करता था, बाकी लोगों के लिए तो खैर वो रानी ही थी। रक्स रुक गया। रानी की शोलाबाज निगाहें जंग केदारी पर जमी हुई थी और बाकी लोगों के चेहरे खौफ से जर्द पड़ गए थे। तब रानी ने अपनी बड़ी बड़ी हसीन आंखों से जंग केदारी को देखते हुए कहा, वाह जी वाह, अच्छी इंदर सभा सजाई हुई है तुमने। बड़े खुश नजर आते हो कायम मकाम राजा बनकर। तुम्हें शर्म नहीं आती? बड़ा भाई मैदानी जंग में दुश्मन के तीर खा रहा है और तुम यहाँ रंग रलियां मना रहे हो। बड़े अफसोस की बात है, तुमने देश के कामकाज तक छोड़ दिए हैं। बहुत शिकायतें पहुंची हैं तुम्हारी मेरे पास। जंग केदारी, मैं तुम्हें बेटा समान मानती हूँ और माँ के सामने ये रंगरलियां वैसे भी बुरी हैं, और फिर तुम अभी इस काबिल भी नहीं हुए, बच्चे हो हमारे सामने के। बोलो, क्या सजा दी जाए तुम्हें? क्या राजपाट के काम तुमसे छीन कर मैं खुद अपने हाथ में संभाल लूं, या तुम अपने आप को संभाल लोगे? जंग केदारी का सर झुका हुआ था। इससे पहले शायद भाभी के सामने कभी सर नहीं उठाया था, इसलिए वो रोब अब तक तारी था। जंग केदारी ने कुछ न कहा तो वजंती बोली, छोटे भाई को उस बात के लिए फिक्रमंद होना चाहिए था कि बड़े भाई की मैदानी जंग में क्या कैफियत है। खैर, अब इससे ज्यादा और क्या कहूं तुमसे। गलती हुई है, संभाल लो खुद को। इसके बाद ऐसा कोई रंग जमा ना देखूं, वरना फिर मुझे तुम्हारे बारे में सोचना पड़ेगा। जंग केदारी ने कुछ न कहा। वजंती सब लोगों को घूरते हुए बोली, और तुम बेहयाओ, सारे के सारे यूं ही बैठे हुए हो। तुम में से भी किसी ने मुंह से ना फूटा कि ये समय रंगरलियों का नहीं है। चले जाओ, इसके बाद ऐसी कोई सभा जमी ना देखूं। सारे के सारे चल पड़े। नंदाक्षी भी उन्हीं में शामिल थी और मैं तो था ही नंदाक्षी का मुहाफिज। वो अपने कमरे में आ गई, मैं भी उसके साथ ही था। उसने कमरे में आकर मुझसे लिपटते हुए कहा, बधाई देने को जी चाहता है महारानी वजंती को। उन्होंने आज की रात मेरे लिए स्वर्ग बना दी। क्या मतलब? मैं समझा नहीं। तुम बड़े कठोर हो ब्यास, बड़े ही पत्थर दिल वाले। कितने खामोश रहकर सारा कुछ देखते रहते हो। तुम्हारा मन नहीं चाहा कि किसी रात मैं तुम्हारे पास आ जाऊं? मैं वाकई हैरान रह गया। औरत कितनी शातिर होती है, किस चालाकी से बात कर रही है। इसका मतलब यह था कि वो मुझसे अपनी उल्फत का इजहार करना चाहती थी, जबकि मैंने जंग केदारी के पास उसे हमेशा ही खुश देखा था। वो बोली, कम से कम आज महाराज जंग केदारी इधर का रुख नहीं करेंगे। वैसे लगता है रानी वजंती उसे काफी नीचा देखती हैं। ये तो अच्छी बात ना हुई, उन्हें रानी जी के सामने आना चाहिए। मैं फिर भी खामोश रहा था। आशीष भगवंत ने कहा था कि खामोशी से तरिया जल देखो और तरिया के चिलतर को पहचानो। मैं जानता था कि अगर मुझे यहाँ जरूरत से ज्यादा वक्त लग गया तो चंद्रभान मुझे खुद ही यहाँ से चले जाने की हिदायत कर देगा। उसने कहा था कि उसका मेरे शरीर में रहना ठीक नहीं है, क्योंकि अब मेरी शोहरत बाहर निकल चुकी है और हो सकता है कि पान चंदर त्यौहार वगैरह मेरी तलाश में निकल खड़े हों। बहरहाल यहाँ भी अच्छा खासा लुत्फ आ रहा था, सो मैंने अभी कुछ वक्त यहीं गुजारने का फैसला कर लिया। मैं खुद भी दिलचस्पी ले रहा था इन तमाम मामलात में। देखूं तो सही, बात यहाँ से शुरू हुई है तो कहाँ तक पहुंचे। ना मुझे राजपाट से कोई दिलचस्पी थी और ना ही किसी नंदाक्षी से, लेकिन संसार को समझने के लिए लंबी उम्र पड़ी थी। आहिस्ता आहिस्ता ही देखता हुआ आगे बढ़ूं सो अच्छा है। फिर यूं हुआ कि जंग केदारी जी ने 3 दिन नंदाक्षी के बगैर गुजारे और कमबख्त औरत ने
उन 3 दिनों में मुझे ये यकीन दिलाने की कोशिश जारी रखी कि संसार में मुझसे ज्यादा वो किसी को नहीं चाहती। हाँ, तीसरी रात जंग केदारी महाराज चोरी छुपे खुद नंदाक्षी की रिहाइशगाह में ही आ गए थे। बड़े बेचैन नजर आ रहे थे, चेहरा भी उतरा हुआ था, हाल भी खराब था। नंदाक्षी ने इस तरह उनका स्वागत किया जैसे उनके बिना पागल हो रही हो। आगे बढ़कर बोली, जो कुछ देख रही हूं वो सच है या ये भी वैसा ही सपना है जैसा मैं दिन की रोशनी और रात की तारीकियों में देखती रहती हूं? तू हमें सपनों में अपने पास देखती है नंदाक्षी? तो और क्या महाराज, तुम्हारे अलावा अब मेरा है ही कौन? वो बड़ी उदासी से बोली। हम खुद तेरे लिए पागल हो चुके हैं नंदाक्षी, मर जाएंगे हम तेरे बिना। भाई जी की हमने हमेशा इज्जत की है, लेकिन उनका ये हुक्म नहीं मान सकेंगे हम। हमें बगावत करना पड़ेगी नंदाक्षी, हमें बगावत करना पड़ेगी। नंदाक्षी का चेहरा पथरा गया। वो अजीब सी निगाहों से जंग केदारी को देखने लगी, फिर बोली, जंक जी, आप कच्ची तबीयत के मालिक हैं, कच्चे दिल वाले हैं आप। भगवान की सौगंध, आज मुझे जितना दुख हो रहा है इससे पहले कभी किसी बात पर नहीं हुआ था। हैं, ऐसी क्या बात कह दी मैंने? जंग केदारी जी, उस समय जब रानी वजंती आपको भरी सभा में जलील कर रही थी, मेरा मन चाह रहा था कि बात पूरी नहीं कर सकती महाराज, क्योंकि मैंने खुद आपका सर उनके सामने झुका देखा था। लेकिन जंग केदारी जी, जरा गौर करें, आपने मुझे जिस तरह पागल कर दिया है, मैं तो कहीं की भी ना रही। ना ना नंदाक्षी, भगवान की सौगंध, सारा जीवन त्याग दूंगा तेरे लिए, सारा संसार छोड़ दूंगा। नहीं जंग केदारी जी, जरा समझ से काम लेना होगा आपको। मैं औरत हूं और औरत अपने मर्द को संसार में सबसे ऊंचा देखना चाहती है। रानी जी ने तो आपकी बेइज्जती भरी सभा में कर दी, लेकिन उसका बदला उनसे मैं लूंगी। जंग केदारी जी, मैं बदला लूंगी उनसे। वो तो मैं बस चुप ही रहा। मैंने सोचा कि बड़े भैया आएंगे तो क्या कहेंगे मुझसे कि मैंने भाभी जी से जबान लड़ाई। मैं बड़े भैया की गैर मौजूदगी में बेजानगर का मालिक हूँ, राजा हूँ यहाँ का, वरना मुझे कौन हुक्म दे सकता है जो मन चाहे करूं। बस मान ली थी उनकी बात, लेकिन अब ये फैसला कर चुका हूं कि कोई बात नहीं मानूंगा। तेरे लिए मैं ये सब कुछ भी छोड़ सकता हूं, मगर मगर मैं अपने लिए तुमसे ये सब कुछ नहीं छुड़ाना चाहती जंग केदारी जी। नंदाक्षी ने कहा, समझा नहीं? मैं ये संसार छोड़ दूंगी, मगर तुम्हें राजपाट से दूर ना होने दूंगी। तुमने सोचा नहीं जंग केदारी जी, ये आरजी राजपाट तुम्हें मिला है। महाराज वापस आ जाएंगे, सब कुछ तुमसे छिन जाएगा, और मैंने जो सपने देखे हैं वो सारे सपने भी। नहीं नंदाक्षी, तुझे तो अब मुझसे कोई नहीं छीन सकता। क्या बेजानगर का राजा भी? मतलब, मेरा मतलब है कि मैं कोई और नहीं हूं महाराज। मैं वो हूं जिसे बेजानगर के महाराज अपने जीवन के साथ रखते थे। ये दूसरी बात है कि मेरे मन में उनके लिए कभी कोई जगह नहीं पैदा हुई थी। लेकिन तुम्हारी बात और है, मुझे तो ठोर मरवा दिया तुमने। अरे मगर मैं क्या करूं? खुद सोच लो, रानी वजंती महाराज के आने के बाद एक की 4 लगाएंगी, और हो सकता है उसके बाद महाराज तुम्हें कैद कर दें या सजा के तौर पर तुम्हारी हत्या करवा दें। तो फिर मैं क्या करूंगी? मैं तो जीते ही जी मर जाऊंगी। हाय राम, क्यों मन लगाया था मैंने तुमसे। महाराज जंग केदारी बावले हो गए, बुरी तरह परेशान हो गए। वो कहने लगे, देख नंदाक्षी, मैं तेरे लिए पूरे संसार को आग लगा सकता हूं। भगवान की सौगंध, इस संसार में मैं तुझसे ज्यादा किसी को नहीं चाहता। मैं बस, मेरी समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं। देखो जंग केदारी, ये कटार रखी हुई है, उठाओ और मेरी गर्दन पर चला दो। लेकिन जो कुछ कह रही हूं अपने लिए नहीं कह रही। मेरे लिए ये क्या बुरा है कि महाराज बेजानगर वापस आएं और मुझे अपनी सेवा में ले लें, लेकिन मैं अब तुम्हारे साथ जीवन मरण चाहती हूँ। जो कह रही हूं उसे गौर से सुनो। अब अगर महाराज बेजानगर में वापस आए तो तुम्हारे लिए मौत के सिवा और कोई चारा नहीं है। हो सकता है तुम बच भी जाओ, लेकिन भगवान की सौगंध, मेरे बारे में सब कुछ बता दिया जाएगा और महाराज मेरी गर्दन कटवा देंगे। मैं उन्हें ऐसा नहीं करने दूंगा। तुम नहीं रोक सकते उन्हें। भाई हूं मैं उनका। वो राजा हैं, महाराजा हैं, भाई नहीं है किसी के। सब कुछ छिन जाएगा तुमसे, सब कुछ। तो फिर मैं क्या करूं? एक ही तरकीब है। क्या? महाराज को अब जीता बेजानगर में वापस नहीं आना चाहिए। क्या मतलब? वहीं मैदान जंग में महाराज को मौत के घाट उतर जाना चाहिए। जंग केदारी आंखें फाड़ फाड़ कर नंदाक्षी को देखते रहे, फिर बोले, मगर ये मैं यहां बैठे बैठे कैसे कर सकता हूं? संसार में कोई काम बैठे बैठे हुआ है आज तक?
तो फिर बता मैं क्या करूं नंदाक्षी। पहली बात यह बताओ कि तुम यहाँ के राजा बनना चाहते हो। जितने दिन राजा रहा हूं अपनी आन बान शान देख चुका हूं, और ये आन किसे प्यारी ना होगी। मगर 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 वगर कुछ नहीं। सुनो, जो कुछ मैं कह रही हूं इस पर अमल करो। क्या तुम्हारे पास ऐसे आदमी मौजूद नहीं हैं जो तुम्हारे भरोसे के हों? बेशुमार हैं, और कुछ तो ऐसे हैं जो मेरे कहने पर अपनी मुंडी काटकर मेरे सामने डाल देंगे। ऐसे 4 आदमी चाहिए मुझे। क्या समझे जंग केदारी जी, सिर्फ 4 आदमी। और ये 4 आदमी एक ऐसी टोली में शामिल होकर जाएंगे जो मैदानी जंग में महाराज बेजानगर की सहायता कर रही है, लेकिन ये एक ऐसा जहर ले जाएंगे जो इंसान को एक लम्हे भी न जीने दे। और फिर उनकी जिम्मेदारी होगी कि वो ये जहर महाराज को जिस तरह भी मुमकिन हो सके वहीं मैदानी जंग में पिला दें। तुम्हारी तरफ किसी का ख्याल भी नहीं जाएगा। जंग केदारी और महाराज मैदानी जंग में परलोक सुधार जाएंगे। उसके बाद भला रानी वजंती की क्या मिजाल कि इस तरह भरी सभा में तुम्हें डांटे, क्योंकि भाई के नाते राजा तुम ही बनोगे, जैसे अब वो तुम्हें अपनी जगह राजा बनाकर छोड़ गए हैं। जंग केदारी फटी फटी आंखों से नंदाक्षी को देख रहे थे। फिर उन्होंने खौफजदा निगाहों से मुझे देखा और नंदाक्षी बोली, इसके बारे में मैं पहले भी कह चुकी हूं कि यह पत्थर की दीवार है। यूं समझो ये मेरा साया है, और अगर तुम्हें मुझ पर विश्वास है तो फिर मेरे साय पर भी कोई शक न करो। नहीं नहीं, बात ही कुछ ऐसी कही है तूने नंदाक्षी, मेरा तो शरीर ही सुन होकर रह गया है। लेकिन 16 आने खरी बात कही है तूने। भगवान की सौगंध, अगर ऐसा हो जाए तो राजगद्दी मुझे ही मिल जाएगी। मैं राजा होऊंगा बेजानगर का। फिर भला कौन ऐसा होगा जो मेरी बात को बीच से काटे। और मैं? नंदाक्षी ने मुस्कुराकर पूछा। रानी के अलावा और तू क्या हो सकती है? महाराज जंग केदारी ने मुस्कुराते हुए कहा। फिर सोच में डूब गए। कहने लगे, वाकई नंदाक्षी, तूने बड़ी अजीब बात समझाई है मुझे। मैंने गौर ही नहीं किया था। अरे ये सारे के सारे बड़े चुगलीखोर होते हैं। महाराज वापस आएंगे तो ये सब उन्हें बताएंगे कि उनकी गैर मौजूदगी में मैं किस तरह नंदाक्षी मेरे पास आती रही है। कौन जाने औरत के भेद ऐसे ही होते हैं। हो सकता है महाराज मेरे ही खिलाफ हो जाएं। इससे पहले मैं उनका सफाया क्यों न कर डालूं। जादू वो जो सर चढ़कर बोले, और नंदाक्षी का जादू सर चढ़कर ही बोल रहा था। महाराज केदारी बिल्कुल गधे बन गए थे। नंदाक्षी के सामने कहने लगे, मेरा एक बहुत ही वफादार साथी है, नाम है उसका तरलोक सांगा। बस यूं समझ लो कि संसार में वो मेरी सूरत देखकर जीता है। अगर भगवान न करे मुझे कुछ हो जाए तो एक लम्हे जीता ना रहे। जिस दिन मैं पैदा हुआ था उसी दिन वो भी पैदा हुआ था। मेरे साथ साथ पला बढ़ा है, और मेरी माँ ने उसे अपना दूध तक पिलाया है। तरलोक सांगा कहने को तो हमारा दास है, लेकिन मेरे लिए जान देने को तैयार रहता है। इस काम के लिए उससे ज्यादा भरोसे वाला और कोई आदमी नहीं हो सकता। काम एक आदमी का नहीं होगा जंग केदारी जी, नंदाक्षी ने कहा। इसकी तुम बिल्कुल चिंता ना करो। मैं तुमसे कह चुका हूं कि यहाँ ऐसे बहुत से हैं जो सिर्फ मेरे इशारों पर नाचेंगे। तो फिर नचाओ उन्हें। नचाने वाला ही जीवन पाता है, और नाचने वाला जीवन गंवा देता है। इससे पहले कि यह गद्दी तुमसे वापस छिन जाए, तुम इस पर अपना कब्जा कर लो, और जंग केदारी और उसके बाद संसार तुम्हारे चरणों में झुक जाएगा। ठीक है, तरलोक सांगा को सारी बातें समझाकर मैं बहुत जल्दी भेज दूंगा। नंदाक्षी मुतमईन अंदाज में गर्दन हिलाकर खामोश हो गई। मुझे वाकई ये सब कुछ देखकर लुत्फ आ रहा था। फिर महाराज जंग केदारी जी ने नंदाक्षी को इत्तला दी कि एक इंतहाई मोहलिक जहर लेकर तरलोक सांगा को 4 आदमियों के साथ रवाना कर दिया गया है। वो एक ऐसी टोली के साथ गया है जो हारी हुई जंग को जीत में बदलने के लिए महाराज का साथ देगी। लेकिन अब महाराज को जीवन की जंग हारना ही पड़ेगी। चुनाचे इंतजार किया जाने लगा, और फिर वही हुआ जो होना चाहिए था। तरलोक सांगा तो अभी तक वापस नहीं आया था, लेकिन मैदान जंग से एक भयानक खबर महाराज जंग केदारी को मिली। आने वालों ने कहा, महाराज का देहांत हो गया मैदान जंग में। क्या कह रहे हो? क्या मोहम्मद शाह बहमनी ने कत्ल कर दिया उन्हें? क्या हमारी फौजों को शिकस्त हो गई? जंग केदारी ने हैरत से पूछा। नहीं, लेकिन शिकस्त भी अब ज्यादा दूर नहीं है। हमारे महाराज नरंजन परथा बड़ी खूबी से मैदान जंग संभाले हुए हैं, लेकिन मोहम्मद शाह बहमनी की फौजें हाथ मारती चली जा रही हैं। और अब तो बात बिल्कुल खत्म हो गई है, क्योंकि महाराज की मौत वाक़या हो गई है। नरंजन परथा जी ने फौरन ही यहाँ खबर भेजी है। ये तो बहुत बुरा हुआ। अब क्या होगा? क्या बेजानगर में इसकी खबर आम कर दी जाए?
करना पड़ेगी महाराज, क्योंकि ऐसे तो नहीं छोड़ा जा सकता। यहाँ से आपका नया हुक्म फौजों के लिए जाएगा। ठीक है, हम बहुत जल्द मशवरा करने के बाद तुम्हें सब कुछ बताएंगे। इसके बाद करधा सिंह को तलब करके सबसे पहले ये खबर दी गई और कहा गया कि पहले महल में, उसके बाद बेजानगर में इत्तला पहुंचा दी जाए। कोहराम मिच गया था। महाराज बेजानगर की मौत की खबर आनन फानन ही फैल गई। चारों तरफ से रोने पीटने की आवाजें उभर रही थीं। जंग केदारी जी भी रो पीट रहे थे। नंदाक्षी ने उन्हें यही सिखाया था कि वो बाकायदा सोग मनाएं, और जंग केदारी जी सोग में पड़ गए थे। उधर नरंजन प्रथा के बारे में मालूमात हासिल हुई कि वो फौजों का सलार था, एक तजर्बेकार और जीरक आदमी। नंदाक्षी गहरी निगाहों से जंग केदारी जी का जायजा ले रही थी। मुझसे इस बारे में बहुत सी बातें होती रहती थीं। एक दिन कहने लगी, ये नरंजन प्रथा जरा खतरनाक आदमी मालूम होता है, लेकिन उसके मुकाबले पर मैं एक और खतरनाक आदमी को ला रही हूं। वो कौन है? संत ज्ञानेश्वर। ये कौन है? भूल गए तुम? मैंने तुम्हें बताया नहीं था कि मेरे गुरु हैं। सामईन कराम, आप ये कहानी मेरे चैनल कहानी घर पर सुन रहे हैं। आपने अगर अभी तक मेरा चैनल कहानी घर सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिए, ताकि आने वाली हर नई कहानी की इत्तला बर वक्त आप तक पहुंच सके। भूल गए तुम? मैंने तुम्हें बताया नहीं था कि मेरे गुरु हैं। उन्हीं के इशारों पर मैं नाचती हूँ। बेजानगर के आखिरी कोने में ज्ञानेश्वर मंदिर में रहते हैं और मैं उनकी सेवा में हाजिरी देती रहती हूँ। मैं उनके पास जाऊंगी और उनसे मशवरा लूंगी। नंदाक्षी ने ज्ञानेश्वर मंदिर में मुझे साथ ले जाना मुनासिब नहीं समझा था। गालिबन वहां उसकी कोई और कहानी होगी। बाहर तो चारों तरफ सोग ही सोग नजर आ रहा था। संत ज्ञानेश्वर नंदाक्षी के साथ ही शायद वापस पहुंचे थे और उन्होंने जंग केदारी से मुलाकात की थी। मैंने भी उन्हें देखा। अजीबो गरीब आदमी था। ऊपरी बदन से नंगा, द्यो हैकल, लंबी दाढ़ी, शानों से नीचे तक के बाल, लेकिन मुझे उसके अंदर और भी कुछ नजर आ रहा था। वो मामूली शख्सियत नहीं थी। अलबत्ता मैं उसकी निगाहों से दूर ही रहा, और उसके लिए भी मुझे नंदाक्षी ही ने कहा था। लेकिन मुझे एहसास था कि उस चालाक आदमी की आंखों से दूर रहने में ही फायदा है। संत ज्ञानेश्वर ने बहुत से अहकामात जारी किए। वैसे भी वो बेजानगर के रूहानी पेशवा थे। चुनाचे ऐलान कराया गया कि महाराज की मौत के फौरन बाद जंग केदारी को महाराज की जगह राजगद्दी सौंप दी जाए। संत ज्ञानेश्वर ने कहा, चूंकि हम इस वक्त हालत जंग में हैं और किसी भी तरह का जश्न नहीं मनाया जा सकता, और फिर राजा की मौत पर जश्न तो मनाया ही नहीं जा सकता, इसलिए सादगी से जंग केदारी जी को गद्दी नशीन किया जाता है। और फिर एक छोटी सी सादा सी तकरीब में संत ज्ञानेश्वर ने जंग केदारी को राजा मुंतखब करा दिया। राजा जंग केदारी ने मुंतखब होने के बाद जो अपना पहला हुक्म नाफिज किया था, वो था कि मोहम्मद शाह बहमनी से लड़ाई खत्म कर दी जाए, उसे जरो जवाहर के अंबार दे दिए जाएं और उससे अमान मांगी जाए। उससे कह दिया जाए कि झगड़ा उसका और महाराज बेजानगर का था। नया महाराज उससे झगड़ा नहीं चाहता। ये कहकर बेशुमार कासिदों को रवाना किया गया और वहां नरंजन प्रथा को अहकामात के तहत मोहम्मद शाह बहमनी से सुलह की गुफ्तगू करना पड़ी, जो एक माकूल जुजिये पर तय हो गई और जुजिये की अदायगी का बंदोबस्त किया जाने लगा। नंदाक्षी अपने एक मसले में कामयाब हो गई थी, लेकिन अभी उसके सामने और भी बहुत से दूसरे मसले पड़े थे। मोहम्मद शाह बहमनी की वापसी मुकम्मल भी नहीं हुई थी कि नंदाक्षी को एक बार महाराज जंग केदारी से मुलाकात करने का मौका मिल गया। उन दिनों शायद ये मुलाकातें कम ही हो रही थीं, क्योंकि महाराज जंग केदारी नए राजपाट की जिम्मेदारियां संभालने में मसरूफ थे। लेकिन नंदाक्षी जैसी जादूगर लड़की ने उसके लिए उन्हें मजबूर कर दिया कि वो मौका निकालें। वो उसके पास पहुंचे तो नंदाक्षी ने मक्कारी से कहा, और ये कैसी बुरी बात है कि पति तो मैदान जंग में मारा गया और रानी वजंती जी ऐश की जिंदगी बिता रही हैं। तो फिर सती की रस्म आकाश पर नहीं हुआ करती थी, उन्हें सती हो जाना चाहिए। जंग केदारी एक बार फिर उछल पड़ा और फटी फटी आंखों से नंदाक्षी को देखने लगा। फिर बोला, ये तो तू ठीक कहती है, और फिर उस बेइज्जती का बदला भी मेरे मन में मौजूद है। मगर जंग केदारी जी, महाराज आप अपने दिमाग से तो कुछ सोचते ही नहीं। कहेंगे कि सारी बातें मैं ही करती हूँ। अरे नहीं नहीं, मैं फौरन ही संत जी के चरणों में जाता हूँ और उनसे ये बात करता हूँ। जरूर जाएं, संत जी सही मशवरा देंगे। और फिर नंदाक्षी जंग केदारी के साथ मंदिर पहुंची और संत ज्ञानेश्वर ने एक बार फिर महल में आकर
रानी वजंती के बारे में पूछा। रानी वजंती पति की मौत से खुद भी नीम मुर्दा हो गई थी। संत ज्ञानेश्वर ने पूछा वो सती होगी या नहीं, और जब लोगों ने मना किया तो संत जी ने बहुत बुरी बुरी बातें की और उसके बाद रानी वजंती के लिए चिता तैयार कर ली गई। वो मंजर मैंने भी देखा कि जिंदा औरत किस तरह आग में दाखिल होकर कोयला बन गई। उन लोगों ने अपना इंतकाम ले लिया था और मैं आशीष भगवंत को याद कर रहा था। मैंने दिल ही दिल में कहा, आशीष भगवंत, सच्ची बात यह है कि संसार में औरत से ज्यादा खतरनाक और कोई चीज नहीं है। जंगल के दरिंदे, हाथी, शेर, चीते सारे के सारे उसके सामने बेकार हैं। बल्कि मैं तो ये कहता हूं कि बिलों में पलने वाली स्या नागने भी औरत से ज्यादा खतरनाक नहीं होती। बेचारी रानी वजंती को भी मरवा दिया। महाराज बेजानगर भी मारे गए और सारे का सारा खेल उनके हक में उलट गया। वाह, ये तो काम ही न्यारा हो गया। बहरहाल अभी थोड़ा समय और बिताना था यहाँ। देखूं तो सही इस सारी कहानी का अंत क्या है। अब तक जो देखा था वो तो खूब था। नंदाक्षी ने सारे रास्ते साफ कर लिए थे। जंग केदारी महाराज बेजानगर बन गए थे। नंदाक्षी उनकी मंजूर नजर थी और मैं नंदाक्षी का मंजूर नजर। यहाँ अब जंग केदारी की चलती थी, लेकिन एक शख्सियत और थी जिसके बारे में मुझे कुछ ही वक्त में अंदाजा हो गया। ये महाराज नरंजन परथा थे, बेजानगर के फौजों के सलार। इसमें कोई शक नहीं कि बेजानगर की फौजों को मोहम्मद शाह बहमनी के हाथों बदतरीन शिकस्त का सामना करना पड़ा था। लेकिन बात बराबर हुई थी। मोहम्मद शाह वापस चला गया था, बहुत कुछ ले गया था। वो बेजानगर के खजाने से उसका सारा नुकसान पूरा हो गया था और जंग केदारी ने उसे अपनी इताअत गुजारी लिख कर दी थी। फिर जंग केदारी जी को अपना वादा निभाना याद आया। नंदाक्षी बदस्तूर उनकी खिदमत गुजारी में लगी हुई थी। गाहे गाहे उसे मुझसे मुलाकात का वक्त मिल जाता था और वो मेरी दिलजोई करते हुए कहती थी कि बिलाखिर वो मुझे एक दिन बेजानगर का राजा बना देगी। पता नहीं इसमें उसकी क्या चाल थी, या बदबख्त मुझसे इतनी ही मुतासिर हो गई थी। लेकिन बात किसी कदर सच ही निकली। एक दिन पूरे बेजानगर में यह खबर फैल गई कि जंग केदारी महाराज शादी कर रहे हैं और उसके लिए नंदाक्षी का नाम ही सामने आया था। नंदाक्षी को मौका मिला तो फिर मेरे पास पहुंच गई। मुस्कुराकर बोली, देखो ब्यास, बददिल ना होना, सारे ही रास्ते तुम्हारे ही ओर आते हैं। मैंने अपना संसार त्याग दिया है तुम्हारे लिए। जितने कदम उठा रही हूं सिर्फ तुम्हारे लिए उठा रही हूं। ये थोड़ा सा समय निकाल देना अपने जीवन से, जब मैं तुम्हें छोड़कर किसी और के पास होती हूं। मैं तो सिर्फ देख रहा हूं नंदाक्षी कि तू क्या कर रही है। वैसे इसमें कोई शक नहीं कि तेरा दिमाग बहुत बड़ा है। मेरा अंग अंग तुम्हारा है ब्यास महाराज, मुस्तकबिल के होने वाले राजा, और मैं अपने कौल निभाऊंगी। बस थोड़ा समय और बिता लो। फिर नंदाक्षी रानी बन गई। ऐसी शादी हुई थी ये कि मैं खुद उसे देखकर शिशदर रह गया था। राजाओं महाराजाओं की ऐसी ही शादियां हुआ करती हैं। मोती लुटाए गए थे, सारे धंधे बंद हो गए थे, प्रजाति के मस्त हुई जा रही थी। इन तमाम बातों से बेखबर कि असल वाकया क्या है, नरंजन परथा फौजों का सलार था और अब महाराज जंग केदारी का दास और उनका दस्ते रास्त। नंदाक्षी ने बहुत थोड़ा सा समय जंग केदारी के साथ गुजारा और उसके बाद एक दिन उसने जंग केदारी से कहा कि वो ज्ञानेश्वर मंदिर जाना चाहती है पूजा पाठ के लिए। जंग केदारी ने उसे इजाजत दे दी थी। वो चली गई और 2 दिन के बाद वापस आई। मैं खामोशी से अपना वक्त गुजार रहा था। मुझे भला किस बात की परवाह हो सकती थी। हाँ, बस एक ख्याल था, चांद पूरा होने वाला था और मुझे खून दरकार था। दिल में रहम, इंसानियत, इंसानी हमदर्दी का मैंने कोई ताल्लुक नहीं किया था। अपनी जरूरत वक्त पड़ने पर कहीं से भी पूरी कर सकता था। जिसकी तकदीर में जो लिखा हो, बस वक्त की बात है। और ये वक्त बेचारे कन्हैया राम पर पड़ा। महल ही में रहता था, सिपाही था और बड़ा सरकश था। करधा सिंह का मुंह चढ़ा था, इसलिए तमाम सिपाहियों पर हुक्म चलाता रहता था। मौत शाम ही से उसके सर पर खेल रही थी। महल ही में एक और बूढ़ा सिपाही शांति लाल भी था। मैं इत्तफाकिया तौर पर शांति लाल की रिहाइश गाह के नजदीक से गुजर रहा था कि मुझे कन्हैया राम और शांति लाल नजर आए। गालिबन शांति लाल ने कन्हैया को रोका था। क्या बात है शांति चाचा? कन्हैया ने मुस्कुराते हुए पूछा। तुझसे बात करना चाहता हूं कन्हैया। बोलो चाचा, कन्हैया राम ने कहा। देख कन्हैया राम, भगवान ने संसार में सबकी इज्जत एक जैसी बनाई है। कोई कुछ भी करे, अगर इज्जत से रोटी कमा रहा है तो इज्जतदार ही होता है। ठीक है चाचा, पर बात क्या है?
नथिया कई बार तेरी शिकायत कर चुकी है। तू उसे रास्ते में रोक रोक कर उसे ठठोल करे है। कह रही थी बड़ी गंदी भावनाएं हैं तेरी। अरे चाचा, कौन ससुरा कहता है कि मेरी भावनाएं गंदी हैं। मैं तो कुछ लेना और कुछ देना चाहता हूँ। कन्हैया राम, भगवान से डर, तेरी भी माँ बहन होंगी, कोई उनसे कुछ लेना और देना चाहे तो। अरे शांति चाचा, पाँव की जूती है, सर पर चढ़ने की कोशिश मत कर। तू कन्हैया राम को जानता नहीं है। महाराज करधा सिंह वो काम करते हैं जो मैं कहता हूँ, और तू मेरे मुंह लग रहा है। जरा सी इज्जत से क्या बोल लिया, दिमाग ही चढ़ने लगे तेरा। बूढ़े चाचा, इज्जत रखना चाहता है तो इस जबान पर काबू पा। मेरी माँ बहनें क्या तेरी माँ बहनों जैसी हो सकती हैं? क्यों रे, क्या फर्क है उनमें? वो इंसान नहीं है या हम इंसान नहीं हैं? इंसान इंसान का फर्क होता है। मैं चाहूं तो चुटकी बजाते तेरी ये नौकरी भी खत्म करवा दूं और तुझे बंद भी करा दूं। मगर क्यों कन्हैया, तेरी बातों पर। मगर तू नथिया को क्यों परेशान करता है? नथिया इतनी सुंदर क्यों है? कन्हैया राम ने बेहयाई से कहा। अरे पापी, जरा सोच, कहाँ तू कहाँ वो, तेरी औलाद की तरह है। ले चाचा की बातें। अरे कितनी उम्र होगी मेरी, 32 का भी पूरा नहीं हुआ और वो 18 साल की है। हाय चाचा, यही तो खराबी है उसमें। तू जानता है ये उम्र कैसी होती है? रसगुल्ला होती है 18 साल की लड़की, जैसे तेरी नथिया। पापी, फिर कहता हूं भगवान से डर, वो मुझ गरीब की इज्जत है। तो अरे हम कौन सी बेइज्जती कर रहे हैं उसकी चाचा? अब जब उसने तुझसे बात खोल ही दी है तो तू भी सुन ले हमारी। भंडार पर काम लगा देंगे तेरा, तेरे भंडार भर जाएंगे, इतना मालो माल मिल जाएगा तुझे कि दूसरों को कभी ना मिले। हमारे मन को शांत कर दे शांतिलाल, और हमारे मन की शांति तेरी बिटिया है। भगवान करे तेरा मुंह काला हो, भगवान करे तेरे शरीर में कीड़े पड़े। पापी, क्यों गरीब की इज्जत से खेल रहा है? ना चाचा ना, देख, सब कुछ करने के लिए तैयार हैं हम। नथिया को बांदी लगा देंगे महल में और तुझे भंडार पर रखवा देंगे। इतना मिल जाएगा तुझे कि तूने सपनों में भी ना सोचा होगा। इज्जत के बदले? कहाँ की बातें करता है शांति चाचा? इज्जत इज्जत, अरे कहीं ना कहीं तो ये बैल मंडे चढ़ेगी ना। फिर उसके बदले तुझे इतना मिल रहा है, तेरे मन से क्यों नहीं उतरता? पापी, खून कर दूंगा मैं तेरा। शांतिलाल बेकाबू होकर बोला। शांत रहो, शांत रहो शांतिलाल जी, तुम्हारे बूढ़े हाथ मेरा खून भी नहीं कर सकते। और अब जब मैंने तुम्हारे मन की भावना पा ली है तो फिर मेरी भी सुन लो। आज रात चांद निकले अपनी बिटिया को पिछले बाग में भेज देना, सफेदे के दरख्तों के पीछे। शांति चाचा, अब मेरे और तुम्हारे बीच बस यही बात रहती है। अगर नथिया चांद निकले सफेदे के दरख्तों के पीछे ना आई तो कल से तुम पर कष्ट शुरू हो जाएगा। मेरा नाम भी कन्हैया राम है। वो करके दिखा दूंगा शांति चाचा जो तुमने सपनों में भी ना सोचा होगा। क्या समझे? तेरा सत्यानाश, मेरा सत्यानाश हो या ना हो, तुम्हारा सत्यानाश जरूर हो जाएगा, समझ लेना इस बात को। बात खत्म हो गई। कन्हैया राम ने तेज तेज वहां से कदम आगे बढ़ा दिए। दोनों में से किसी ने मुझे नहीं देखा था। मैं खुद भी वहां से आगे बढ़ गया। शांतिलाल बस कन्हैया को कोस रहा था। कमजोर इंसान ज्यादा से ज्यादा बस यही कर सकता है, जो काम वो खुद नहीं कर सकता उसके लिए आसमानी सहारे तलाश करता है। मेरे जहन में एक बात बेशक आ गई थी, लेकिन इससे मुंसलिक कोई दूसरी बात मेरे दिमाग में बिल्कुल नहीं थी। महारानी नंदाक्षी भी महाराज जंग केदारी की ख्वाबगाह में उनकी आगोश गर्म कर रही होंगी, लेकिन महारानी जी मुझे याद नहीं आती थीं। ये उनकी गलत फहमी थी कि मैं उनकी याद में रातों को तड़पता रहता हूँ। मेरी रातें तो हमेशा पुरसकून होती थीं, लेकिन उस रात मुझ पर बेकली तारी हो गई। एक अजीब सी बेकली जिसका पहले तो तज्जिया नहीं कर पाया, लेकिन जब आसमान से पूरे चांद ने झांका तो अचानक ही मुझे याद आ गया कि आज तो मेरी तलब की रात है। और इस ख्याल के तहत मेरे वजूद में जवार भाटे उठने लगे। तलब के इन लम्हात में मैं बेकाबू हो जाता था। मेरे जहन की रफ्तार तेज और मेरे अमल की कुव्वत बेपनाह बढ़ जाती थी। और उस वक्त भी ऐसा ही हुआ था। मैंने अचानक अपना बिस्तर छोड़ दिया, अपनी जगह से उठ खड़ा हुआ और फिर सुनसान माहौल में बाहर निकल आया। महल के दरीचे तारीक हो चुके थे। बैरूनी हिस्से में सिपाहियों का बसेरा था। हालात पुरसकून थे। सारे के सारे मुलाजिम अपनी आरामगाहों में आराम कर रहे थे और चांद अपना हसीन चेहरा लिए हसरत भरी निगाहों से दरो दीवार को तक रहा था और शायद उन बदजोकों के बारे में सोच रहा था जो उसका दीदार करने के बजाय नींद की आगोश में गुम हो चुके थे। एक मैं था जो चांद की पजीराई हर माह इस तरह करता था कि एक यादगार छोड़ देता था, न जाने किस किस के लिए। बाहर निकल आया,
अतराफ के सुनसान माहौल को देखा और फिर भूखे भेड़िए की मानिंद अपने शिकार की तलाश में सरगर्दा हो गया। कोई तखसीस नहीं थी, कोई निशाना नहीं था। बस उस वक्त किसी का नजर आ जाना शर्त था, लेकिन तन्हा। बैरूनी हिस्से की जानिब रुख करता तो काम न बन पाता, क्योंकि वहां पहरेदारों की बड़ी तादाद थी। कुछ पहरेदार महल के अकबी हिस्से में भी गश्त करते हुए निकल आते थे। मेरे जहन में उस वक्त उन्हीं का तसव्वुर था। सामईन कराम, आप सुन रहे थे उर्दू नावल खून आशाम, जिसके मुसन्निफ हैं एम राहत, और ये इस सिलसिले की किस्त नंबर 11 थी। मुझे उम्मीद है आपको मेरी ये काविश भी पसंद आई होगी। आपने अगर अभी तक मेरा चैनल कहानी घर सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिए, ताकि आने वाली हर नई कहानी की इत्तला बर वक्त आप तक पहुंच सके।